आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि इस साल पहली बार हमारे हिस्ट्री में, जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है तब से हिस्ट्री में पहली बार बजट की कटौती हुआ है। नहीं तो हर साल बजट का क्या होता था, जो इस साल कैपेक्स का बजट लीजिए तो 10 या 15% बढ़ जाते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन होता था या उसके हिसाब से कोई हर चीज़ कीमत बढ़ जाते थे। और आप जानते हैं पहले चाहे हमारा 12 करोड़ 20 करोड़ आता हो, मगर उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत कम था। उस वक्त आपका सोने का कीमत 4,000 से 10,000 ये उसके लिए था, और हमारे जो डॉलर है वो तकरीबन 20-25 रुपये में $1 मिलता था। आज 90 रुपये में $1 आता है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप जानते हैं हमारे सब बड़ा शोर कर रहे थे कि आपको बजट बहुत मिलता है। और आप जानते हैं कि हमारे यूटी बनने के बाद 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद बताया था, उसमें आप लोगों को मालूम होगा, हमारे सेक्रेटरी जो होम के, उन्होंने कहा था अगले 5 साल में हम 50,000 के आसपास 50,000 तक जो करोड़ 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे यूटी लद्दाख में। तो आज ले दे के आज के दिन में सब मिला के हमारा 20-25 हज़ार करोड़ का ये हुआ है, मतलब अभी तक खर्चा हुआ है। तो उसमें भी हमारा ये मानना है कि आज के दिन में चाहे हमारा कैपेक्स बजट का जो है वो 99% के आसपास हमारा खर्चा होता है एक्सपेंडिचर। तो यूटी का एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता है उसका नजला हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। आज आप जानते हैं कि हमारे यूटी ये कैपेक्स बजट का 90 करोड़ के आसपास का उन्होंने कटौती किया है, जो कि यूटी गवर्नमेंट को वहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 1200 करोड़ का कटौती किया है उसमें ये उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया है कि आपको कैपेक्स बजट की कटौती करना है। हमारी ये जो सीलिंग दिया है हमारे यूटी गवर्नमेंट ने दिया है। तो हमने यूटी गवर्नमेंट से पिछली बार हमारा मीटिंग हुआ था, उसमें हमने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारे ये जो बजट में कटौती हुआ है वो हम सब के लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारे लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स का वो लोगों में जाके कौन सा प्लान में रखना है, कौन सा ये काम होना है, और वो भी हर ऑनरेबल काउंसलर चाहता है कि अपने टेन्योर में वो काम कंप्लीट हो जाए। तो उसी के हिसाब से काम रखते हैं, लोगों के उमंग के हिसाब से काम रखते हैं, फिर उसके हिसाब से काम भी अच्छा होता है। आप लोग मैंने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर B.D. बिश्रा साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से दोनों से कहा था, आपको लगता है अगर हमारे कैपेक्स में काम नहीं हो रहा है 3rd आप एक पूरा कमेटी रखो, देखो हमारा ये जो जब से हमारा यूटी आया उसमें जो आपने पैसा दिया कैपेक्स में उसमें से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी कितना बना है एक मर ये बहुत तो इसके हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूटी गवर्नमेंट ने एक सीलिंग दिया है 255 करोड़ के आसपास का इस साल का, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने ये उस दिन भी कहा था, हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते थे। हमने सोचा ये आपके जब यूटी गवर्नमेंट को जाएगा, चीफ सेक्रेटरी को हमने रेजोल्यूशन भेजा था, अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो उसमें आप जानते हैं, और स्टेट सेक्टर में आपका जो खर्चा होता है वो भी आपका है बोल रहे हैं। हमने उनसे कहा सर वो आप एक वाइट पेपर निकालिए, वाइट पेपर निकाल के देखिए करगिल डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है 5 साल में, और ले डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है। ले डिस्ट्रिक्ट हम नहीं बोलते, हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ है। तो किसी और पे SDP का आपका ये स्टेट सेक्टर का नज़ला हम पे क्यों गिरना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं है 60%, पहले 30% था, फिर 50%, इस साल कहते हैं 70% है। 70% है तो वो 30% जिसका खर्चा कम हो गया उसी से काटना चाहिए, मगर इसके ये उल्टा हो गया। तो अभी आपने रिसेंटली आपने हमारे चीफ सेक्रेटरी का एक ये इंटरव्यू भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, उसमें हमें लगा कि उसका 99% जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के उसमें था, मैं डेवलपमेंटल साइड का या कुछ का उसमें बताया हूँ। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ, ये इसमें बोलना नहीं चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है उसके हिसाब से
उन्होंने कहा कि आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये डायरेक्टर बनने के लिए हमको डॉक्टर नहीं मिला, हमें वो मिशन डायरेक्टर बनने के लिए हमें डॉक्टर नहीं मिला। हमारे यहाँ तो सीनियर डॉक्टर्स थे, अभी भी है, वो पता नहीं उनको एक ही जगह नज़र आता है कि वहाँ नहीं मिला तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाए। और दूसरा वो बोल रहे थे कि हमें जब वहाँ से कोई आता है मिनिस्ट्री या कोई, वहाँ पे 1-2 दिन के लिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए बैठना पड़ता है, तो फिर वो जाके ना वो काम कर पाते ना कुछ होता है। हमारे तो यहाँ एक्लेमेटाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी यूटी का पार्ट है। तो ये हमें समझ में नहीं आता है कि यूटी एक ही मखसूस जगह को बोलना है, पूरे लद्दाख को यूटी बोलना है। उसमें हमें हमारे यूटी गवर्नमेंट से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। बाकी जहाँ तक ये आपके कैपेक्स का बजट का ताल्लुक है, हमने उस दिन पे फैसला किया था, हमारे रेजोल्यूशन भी पास किया था, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी ये फैसला हुआ है, ये फैसला किया है। अभी हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि हमें ये बताइए। उस दिन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने बताया था कि हम चीफ सेक्रेटरी को यहाँ भेजेंगे आप लोगों के साथ ये इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। अभी तक कुछ नहीं हो गया। हमारा रेजोल्यूशन पास करके दे दिया इलेक्टेड मेंबर्स ने। इतना तो हमारे यूटी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आज के दिन में ले दे के आपके पास 2 हिल कौंसिल है जो लोगों से सीधा चुन के आते हैं। अगर उनका नहीं सुनेगा, हमारे हिंदुस्तान जैसे, हमारे इंडिया जैसे ग्रेट कंट्री में जो जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें आपका नहीं सुनता है तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? ये हमारा ये है। तो बाकी आपको तफसील से उसमें बताएगा कि हमारा क्या होगा। हमारे एक्स फेरोज साहब भी, इसी फेरोज साहब और टैशी साहब वगैरह आप लोगों को तफसील से बताएंगे कि इसमें प्रॉन्स क्या है, इसमें कॉन्स क्या है। अभी हमारे, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आपको कल कह रहे थे 30%, 33% रिजर्वेशन का वुमेन का, चलो ले कौंसिल ने पास किया। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। अभी पिछले जब से कौंसिल बना है, ले में 12 ये आए हैं, क्या कहते हैं, लेडीज आ गए सिलेक्ट, ये नॉमिनेटेड। हमारे यहाँ 10 आ गए। तो आप ही बताइए उसमें से कितने आज लोगों के काम कर रहे हैं। तो हमें सब देखना, प्रॉन्स कॉन्स देखना है। आज आपको डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, आप सिर्फ वो पेपर में वो बटोरने के लिए वो आप ये नहीं कर सकते। आज हमको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, हमें एक नॉमिनेटेड फीमेल काउंसलर नहीं दे पाया, और आप कहते 33% आपको रिजर्वेशन वुमेन देने के लिए। हम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, चाहे जिस पार्टी का हो, जो जिससे जैसे भी आए, कम से कम एक वुमेन नॉमिनेटेड काउंसलर तो अब 1.5 साल के आसपास हो गया, अभी तक एक नॉमिनेटेड काउंसलर नहीं दे पाए हमारे यूटी गवर्नमेंट।